कभी सोचा है कोई इंसान जो बचपन में खाना नहीं खा पाता था, जिसके पास चप्पल तक नहीं थी, वो कैसे दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में ओलंपिक की रेस में दुनिया से दौड़ लगाता है। ये कहानी है मिल्खा सिंह की, वो बच्चा जिसने दर्द को ताकत में बदला और भागते भागते इतिहास बन गया। स्वागत है आपका टाइम टेल सिनेमा के एक नए एपिसोड में। सुनते हैं उस इंसान की कहानी जो सिर्फ दौड़ा नहीं, उड़ गया और बन गया द फ्लाइंग सीख। मिल्खा का जन्म 1930 में गोविंदपुरा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार गरीब था मगर खुश था, लेकिन 1947 का बंटवारा उनके लिए मौत लेकर आया। वो दिन जब मिल्खा ने अपने माँ बाप भाई बहनों को अपने सामने मारते देखा, खून चीखें और फिर भागना। एक 16 साल का बच्चा अकेला, बूट नहीं था, खाना नहीं था, बस एक चीज थी, जान बचानी थी, दौड़ते रहना था। और शायद उसी दिन से उसकी जिंदगी की पहली रेस शुरू हो गई थी। मिल्खा दिल्ली पहुंचे, रेफ्यूजी कैंप में रहते थे। वहां भी खाना नहीं मिलता था, लाइन लंबी होती थी, तो वो कभी कभी चोरी भी करते थे। दूध, ब्रेड या किसी के लिए झूठ बोलना सब कुछ सीखा, मगर दिल में कहीं ये बात बैठ गई थी, जिंदगी अगर दौड़ है तो मुझे सबसे तेज भागना है। कुछ वक्त बाद उन्होंने एक छोटा मोटा काम पकड़ा और आर्मी भर्ती में जाने की कोशिश की। 3 बार रिजेक्ट हुए, मगर चौथी बार 1952 में सिलेक्शन हो गया और यही बना उस उड़ान का रनवे। आर्मी में एक दिन इंटर कंपनी दौड़ हो रही थी। मिल्खा ने पहली बार स्पाइक्स पहने। लोगों ने मजाक उड़ाया, रेफ्यूजी क्या दौड़ेगा, मगर उन्होंने ऐसा दौड़ लगाई कि सबको पीछे छोड़ दिया। और यही से सबने नोटिस किया, ये लड़का अलग है। फिर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिली। सुबह 4 बजे उठकर दौड़, फिर काम, फिर रात को फिर से दौड़। एक ही मकसद, देश के लिए दौड़ना है। और जल्दी ही वो नेशनल लेवल पर धूम मचाने लगे। 1958 का कॉमनवेल्थ गेम्स, पहली बार भारत ने ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीता, और वो गोल्ड लाया मिल्खा सिंह। जब उन्होंने रेस जीती, स्टेडियम में तिरंगा लहराया गया और उन्हें पहली बार लगा, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए दौड़ रहा हूं। उनकी आंखों में अपने मरे हुए मां बाप की तस्वीर थी। शायद उस दिन उन्होंने अपने अंदर कह दिया था, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। अब बारी थी दुनिया के सबसे बड़े मंच की। रोम ओलंपिक्स 1960, 400 मीटर की रेस पूरी दुनिया देख रही थी। भारत को उम्मीद थी, मिल्खा सिंह बिल्कुल सही शुरुआत में थे। पहले 200 मीटर तक वो सबसे आगे थे, लेकिन फिर 1 सेकंड के लिए उन्होंने पीछे देखा। हां, बस 1 सेकंड का झटका और वो चौथे नंबर पर आ गए। इंडिया के लिए यह हार थी, लेकिन पूरी दुनिया ने पहली बार कहा, वो लड़का जो मौत से बचकर भागा था, आज ओलंपिक में उड़ रहा है। पाकिस्तान ने मिल्खा को चैलेंज दिया, हमारा सबसे तेज धावक अब्दुल खालिक तुम्हें हरा देगा। मिल्खा ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें बचपन की वो बंटवारे की यादें डराती थीं। मगर फिर उन्होंने कहा, अब मैं डर के नहीं, गर्व के लिए वहां जाऊंगा। लाहौर के मैदान में 60,000 लोग थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी थे। और जब मिल्खा ने दौड़ शुरू की तो अब्दुल खालिक पीछे छूट गया, और तब पाकिस्तान के जनरल ने कहा, तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम तो फ्लाइंग सिख हो। और यही नाम बन गया दुनिया में उनकी पहचान। उसके बाद उन्होंने कई मेडल्स जीते, सम्मान मिला, अवार्ड्स मिले, लेकिन मिल्खा कभी घमंडी नहीं हुए। उन्होंने कभी पैसे के पीछे नहीं भागा। वो कहते थे, मैंने दौड़ना सीखा भूख से और जीतना सीखा देश के लिए। उन्होंने अपनी कमाई से बच्चों के लिए स्कूल खोले, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए, मगर सबसे बड़ी बात, वो दिल से फकीर रहे। 2021 में कोविड के कारण मिल्खा सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया।
लेकिन उनकी कहानी, उनकी उड़ान हमेशा के लिए अमर हो गई। वो हमें सिखा गए, जिंदगी एक दौड़ है, कभी मत रुकना, गिरो, उठो और फिर से भागो। उनके जैसी जिंदगी हजारों में एक होती है और शायद आज के बच्चों को ये कहानी सबसे ज्यादा सुननी चाहिए। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और चैनल टाइम टेल सिनेमा को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए लाते हैं वो कहानियां जो किताबों में नहीं, दिलों में जीती हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची, सादा मगर जिंदगी बदलने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जो अपने डर से तेज भागे वही फ्लाइंग सिख बनता है। जय हिंद।